ग्रंथ के अनुसार उसे हर रात एक नई आहुति देना जरूरी था। करण ने अपना अंगूठा चीरा, लहू टपक टपक कर बलि स्थल पर गिरा। उस लहू से धरती गीली होने लगी और हवा में एक असहाय गंध फैल गई। और तब एक कंपन उठने लगा, दिया झुकने लगा, चारों ओर से अंधेरा और गहरा होने लगा। लहू की वो बूंद हवा में उठने लगी और उन्हीं बूंदों से एक आकार बनने लगा। पहले सिर्फ एक साया था, फिर धीरे धीरे उसने रूप धारण किया। इस बार वो धुंधला नहीं था, बल्कि स्पष्ट और जीवंत था। करण के सामने एक स्त्री खड़ी थी। उसका रूप ऐसा जैसे मनुष्य सोच भी नहीं पाए। उसकी आंखें बड़ी और नशीली, लेकिन उनके अंदर ऐसा जाल जो देखने वालों को अपने बस में कर ले। उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान जो सुंदरता के पर्दे में मौत को छुपा रही थी। वो स्त्री धीरे धीरे करण के चारों ओर मंडल बनकर घूमने लगी। उसकी चाल में मोहिनी थी, पर उसके कदमों से धरती सीटी मार रही थी। करण का रोम रोम खड़ा हो गया, लेकिन उसकी आंखें रूप से जुड़ गई थी। ये कोई स्त्री नहीं थी, ये थी यक्षिणी, जो लहू, मांस और कामना से जीवित रहती थी और अपने पूजक को धीरे धीरे अपना शिकार बना लेती है। करण ये सब देखकर बहुत खुश तो हो जाता है, लेकिन तभी उसके मन में अचानक से एक ख्याल आता है। करण ये एक मायावी जाल है। तुझे अपनी प्रक्रिया नहीं रोकनी है। आज 11वां दिन है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे प्रक्रिया 13 दिन तक करनी है, बिना किसी रुकावट के। अगर तूने आज ये प्रक्रिया रोक दी तो समझ लेना कि इतने दिनों की साधना खत्म हुई। ये सब सोचकर करण वापस अपनी साधना करने लग जाता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी ही देर बाद उसकी साधना खत्म हो जाती है और वो वापस से अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि अब वो लड़की वहां से गायब हो चुकी है। करण सोने चला जाता है। आज पहली बार उसे स्पष्ट रूप से एहसास हो रहा था कि वो अपने कमरे में अकेला नहीं है। हवा ठंडी पड़ चुकी थी। करण की सांसें तेज होने लगी। उसके कानों के पास किसी की हल्की हल्की पुकार की आहट हुई। कोई था बिल्कुल करीब, लेकिन नजर नहीं आ रहा था। लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा हूं। बस कल का दिन और उसके बाद कर्ण पिशाचिनी मेरी। करण इतना सोचकर सो गया। अगली सुबह करण उठता है और रात का इंतजार करने लगता है।